बनारस के एक छोटे से गली मोहल्ले में एक 12 साल का लड़का ईशान अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी माँ दिए बनाने का काम करती थी और उसी से उनका गुजारा चलता था। ईशान बचपन से ही बहुत जिज्ञासु और रचनात्मक था। उसे मिट्टी से चीज़ें बनाने और नई नई आकृतियों के साथ प्रयोग करने का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी के कारण वह स्कूल नहीं जा पाता था। रोज़ की तरह उसकी माँ शाम को दिए लेकर बाजार जाती और ईशान घर पर बैठकर मिट्टी के नए डिज़ाइन बनाता। उसे पुराने और साधारण दिए पसंद नहीं थे। वह चाहता था कि उसके बनाए दियों से कुछ अलग हो, कुछ नया, कुछ अनोखा। एक दिन भारी बारिश हुई और माँ के सारे दिए खराब हो गए। घर में पैसे नहीं थे, माँ बहुत उदास थी। ईशान ने सोचा, अगर मैं कुछ नया करूँ तो शायद माँ के दियों को ज़्यादा लोग खरीदें। उसने एक अनोखी तरकीब निकाली, ऐसे दिए बनाने की जो सिर्फ तेल से ही नहीं बल्कि मोमबत्ती की तरह भी जल सकें। उसने पुराने टूटे हुए मोमबत्तियों को पिघलाकर एक डबल बर्नर दिया तैयार किया। अगले दिन जब उसकी माँ बाजार गई तो उसने कुछ अलग से दिखने वाले दिए भी रख दिए। लोग पहले तो चौंके, फिर जब उन्होंने देखा कि यह दिया बिना तेल के भी जल सकता है तो वे बहुत प्रभावित हुए। ईशान के खास दियों की मांग बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसकी माँ का कारोबार बढ़ गया। अब वे सिर्फ पारंपरिक दिए ही नहीं बल्कि अनोखे नए डिज़ाइन के दिए भी बनाने लगे। कुछ सालों बाद ईशान ने अपने हुनर को और निखारा। उसने दियों में सुगंध और रंग बदलने वाले तत्व भी जोड़ दिए। अब उसके दियों की बिक्री सिर्फ गांव में नहीं बल्कि बड़े शहरों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी होने लगी। एक समय जो लड़का स्कूल नहीं जा पाता था, वही अब अपने हुनर से पूरी दुनिया को रोशनी दे रहा था। अंधकार कितना भी घना हो, अगर हम कुछ नया करने का हौसला रखें तो हमारी बनाई एक छोटी सी लौ भी पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है।